लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सबसे बड़ी हॉट सीट जालोर सिरोही बन चुकी है। इस सीट पर कहा जा रहा है कि एक तरफ अपने बेटे वैभव गहलोत को चुनाव जिताने के लिए उनके पिता अशोक गहलोत ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है, वहीं दूसरी तरफ किसान परिवार से लुम्बाराम चौधरी मोदी लहर पर सवार हो चले हैं। बहरहाल इस इलाके में मुद्दे कई हैं, लेकिन जनता का मूड क्या है ये आज हम आपको दिखाते हैं। राजस्थान की सबसे हॉट सीट जालोर सिरोही पर राजनीतिक विरासत और साधारण किसान के बीच चुनावी फाइट है। यूं तो इस सीट पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और किसान परिवार से आने वाले लुम्बाराम चौधरी के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन लोग इस मुकाबले को वैभव गहलोत की जगह अशोक गहलोत वर्सेज लुम्बाराम चौधरी की तरह देख रहे हैं और इसकी झलक वैभव गहलोत के इलेक्शन कैंपेन में साफ दिख रही है। वैभव के इलेक्शन कैंपेन में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की छाप नाक के बराबर है। हर ओर अशोक गहलोत ही छाए हुए हैं। वैभव जहां भी जा रहे हैं अशोक गहलोत की योजनाओं को ही बेस बना रहे हैं। कई पंचायतों में तो लोगों ने ये कहा कि 15 साल में सांसद महोदय रामा श्यामा करने भी नहीं आए। वैभव इलेक्शन कैंपेन में अपने पिता की तरह 1-to-1 लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार की सियासी विरासत बचाने के लिए गहलोत फैमिली की 3 पीढ़ी ने इस सीट पर ताकत झोंक दी है। वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशी गहलोत महिलाओं के बीच जा रही हैं। गहलोत सरकार के काम गिना रही हैं। महिलाओं के साथ सेल्फी लेकर उन्हें रिझा रही हैं। गुलाबी वालों थैलो अंकल जी मने तो अब आपारी सरकार को नहीं रही बात थैला बार कई लोगों रे हाथा मायने अशोक गहलोत एक के साथ खड़ा होया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं काश्मीरी गहलोत हूँ, श्री वैभव गहलोत जी की बेटी। मैं आज आप सबके बीच। वैभव की बेटी काश्विनी भी एक्टिव है। वो पिता के लिए दादा के नाम पर वोट मांग रही है। आप मेरे पापा को वोट दें और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ वो इतना विकास लाएंगे, अच्छे स्कूल, कॉलेजेस और स्पेशली हॉस्पिटल जो बहुत जरूरी है, हॉस्पिटल लाएंगे। इसलिए आप सबसे बोलने आई हूँ कि अपने पापा को वोट दें और आप सबके सुख दुख में हमेशा वो खड़े रहें। अशोक गहलोत भी जालोर सिरोही सीट पर जमकर पसीना बहा रहे हैं, लेकिन इस जबरदस्त मेहनत के बावजूद यहाँ की फाइट बेहद टाइट है। किसान परिवार से आने वाले लुम्बाराम की सादगी लोगों को खूब भा रही है। मगर यार पूरा कागज फाइल कर 5 साल कोई भी मंत्री या प्रभारी मंत्री आई हुई तो में छोड़िया नहीं। स्थानीय जनता के बीच लुम्बाराम की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। समर्थक उन्हें कंधों पर बैठाकर घूम रहे हैं। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। गुजरात बॉर्डर से सटी इस सीट पर SC/ST 8 लाख, 3 लाख पटेल, 2,10,000 देवासी, मूल OBC 4 लाख, राजपूत भूमिया 1.5 लाख और 3,20,000 सवर्ण वोटर हैं। सोशल इक्वेशन के हिसाब से अशोक गहलोत की नजर शुरू से ही इस सीट पर रही है। वो हर बार चाहते रहे हैं कि उनके बेटे की पॉलिटिकल ओपनिंग इसी सीट से हो। 2014-2019 में भी उन्होंने वैभव के लिए जालोर सिरोही से टिकट मांगा था। 2014 में वैभव गहलोत को टिकट नहीं मिला, जबकि 2019 में उन्हें पार्टी ने जोधपुर से मैदान में उतारा और वो हार गए।
जालोर सिरोही की बात हो चाहे जोधपुर की बात हो, पहले भी जो लोकसभा चुनाव हुए चाहे 19 में भी, ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र से मेरी मांग नहीं थी या यहाँ पे सर्वे में मेरा नाम नहीं था। तब भी यहाँ के कांग्रेसियों ने जयपुर तक आके अपनी मांग रखी थी कि मैं इस क्षेत्र से जालोर सिरोही से चुनाव लड़ूं, पर तब पार्टी ने निर्णय लिया कि मुझे जोधपुर से लड़ना है। इससे पहले भी अगर आप बात करेंगे तो 2009 में और 14 में भी जब लोकसभा चुनाव थे तो आप लोगों को ध्यान होगा 9 में भी मेरा नाम, 14 में भी मेरा नाम टोंक स्वायंदुपुर से भी था, जालोर सिरोही से भी था और जोधपुर से भी था। इस बार वैभव को अपनी मनपसंद सीट मिली है और वो तरक्की एक्सप्रेस पर सवार होकर लोगों के बीच जा रहे हैं। मैं तो जब इस कैंपेन में आया तो मैंने गाड़ी देखी, उसमें लिखा है जालोर सिरोही तरक्की एक्सप्रेस। किसी भी चुनाव कैंपेन में ये एक्सप्रेस देखने को नहीं मिली, ये क्या है? इसलिए देखने को नहीं मिली क्योंकि जालोर सिरोही 20 साल से तरक्की की पटरी से उतर गया और 20 साल से यहाँ भाजपा के सांसद लगातार रहे, मगर जिस तरीके से यहाँ क्षेत्र की जनता की मांग थी कि दिल्ली की सरकार से उनको चाहे रेल नेटवर्क बढ़ाना था चाहे दूसरे काम करने थे, तो यहाँ एक तरह से 20 साल मैं कहता हूँ विकास के नाम पे गड्ढा पड़ गया इन 20 सालों का, इसलिए हमने तरक्की एक्सप्रेस इसको नाम दिया। लेकिन जिन 20 सालों का हिसाब वैभव गहलोत मांग रहे हैं, बीजेपी टेक्निकली वही सवाल वैभव से पूछ रही है। इस 20 साल में 2008 से 2013 और 2018 से 2023 तक उनके पिता अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2008 से 2013 तक राजस्थान और केंद्र दोनों में कांग्रेस सत्ता में थी, यानी पूरे 5 साल कांग्रेस का डबल इंजन मॉडल भी एक्टिव था। 15 साल में नहीं हुए, बहुत बढ़िया कि कम से कम मुख्यमंत्री का है जो खुद राजस्थान का मुख्यमंत्री है, जिसके हाथ में पूरे डोर है, और वो कह रहा है कि मतलब विकास नहीं हुआ। इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है? जिस जो राजस्थान का मुख्यमंत्री है वही कह रहा है कि विकास नहीं हुआ, तो इसके बजाय तो क्या हो सकता है? और आदरणीय नरेंद्र जी मोदी की बात करें, नरेंद्र मोदी ने जो विकास किया वो जनता जानती है, जगह जगह पे वो विकास मोदी जी का दिख रहा है। केंद्र के जो मेडिकल कॉलेज बनी है सिरोही में, वो क्या केंद्र की नहीं है? जो जालोर जो आपने 70 साल में ये कांग्रेस कोई कर नहीं पाई, वो रेलवे के लिए एक लेन थी अहमदाबाद से लगा करके अजमेर तक, उसकी 66 लेन हुई है, वो क्या केंद्र की योजना नहीं है? लेकिन जालोर सिरोही सीट पर इस बार असल मुद्दा बाहरी वर्सेज स्थानीय है और बीजेपी इस मुद्दे को खूब हवा दे रही है। शुरुआत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। हमारे टावर गमेड़ो जोधपुर थारे टा है कि भाई मैं पांचो होदन आया मेरे बाबू सिंह दोनों भाई मारो पांचो दे दी जो गमा जो मत हो अटराग जो मत कोई। हमारे ऊंट रो कोई टोटी गम जाती है, बाहर गांव चली जाती, पांचो आता धनी आता पांचो देता कि नहीं देता भाई है अमरोबा देता कि नहीं देता? मारो टावर गमेड़ो थारे जालोर में आयो भाई राग जो मत पांचो मारो हाजो उरो पांचो दीजो, मैं मारो प्रेम ले जाऊं पांचो कने गमाओला होरो राग जो और गमाज पांचो भेजो फटाफट भाई ओ घना दिन मत राख दो, घना दिन बाहर टावर नहीं रहा। मैं बाबू सिंह जी दो 11 नहीं जाया 8। सियासत में ठिकाने की बात शुरू हुई तो वैभव भी पीछे नहीं रहे, सवाल का जवाब सवाल से दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि आप तो बाहरी हैं, बाहरी व्यक्ति हैं, तमगा आपके ऊपर बाहरी का लगा हुआ है। क्या शेखावत साहब शेखावटी के नहीं है? जो ठिकाना महरौली पड़ता है वो वहाँ के रहने वाले हैं, वो जोधपुर से जिले में भी नहीं पड़ता, वो शेखावटी में पड़ता है, तो क्या वो भारी नहीं? ये मारवाड़ का क्षेत्र है, ये जोधपुर से लगता हुआ क्षेत्र है और मैं मारवाड़ में ही बैठा हूँ, मैं मारवाड़ से बाहर नहीं गया हूँ, एक ही संभाग में हूँ। वो तो अपना संभाग बदल के घूम रहे हैं, शेखावत साहब तो अपना संभाग बदल के घूम रहे हैं। ये तो शुक्र है कि जोधपुर की जनता ने उनको 2 बार आशीर्वाद दिया है। जालोर सिरोही की सियासत में बाहरी फैक्टर कई दशकों तक मुद्दा रहा है, ज्यादातर इसके रिजल्ट पॉजिटिव ही आए हैं। जालोर सिरोही में अभी तक 9 बाहरी प्रत्याशी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह 4 बार और बीजेपी अध्यक्ष रहे लक्ष्मण बंगारू की पत्नी सुशीला बंगारू 1 बार इस सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। 1996 के चुनाव में यहां बाहरी मुद्दे ने जमकर तूल पकड़ा था, तब कांग्रेस ने बूटा सिंह का टिकट काटकर परसाराम मेघवाल को प्रत्याशी बनाया था।
जालौर के चुनाव में इस बार राजपूत विवाद भी हावी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में अंतर्कलह का भी असर दिख रहा है। वसुंधरा कैंप के ओटाराम देवासी जैसे नेता लुम्बाराम के कैंपेन में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी की चर्चा लोगों के बीच हो रही है। अशोक गहलोत के खासम खास रहे संयम लोढ़ा भी इलेक्शन कैंपेन में नहीं दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जनता के विरोध के चलते गहलोत ने उन्हें साइडलाइन किया हुआ है। सचिन पायलट गहलोत विवाद का साया भी सीट पर है। सचिन पायलट दौसा, टोंक जैसी सीटों पर पसीना बहा रहे हैं, लेकिन जालौर से उन्होंने उतनी ही दूरी बनाई हुई है जितनी उनकी गहलोत से दूरी है। पार्टी के लीडर्स चुनाव प्रचार करने आएंगे क्या? सचिन पायलट भी आपके यहाँ प्रचार करने आएंगे? इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। पेपर लीक का साया भी चुनाव पर पड़ रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी है। ये ही वजह रही कि प्रियंका गांधी को खुद इसका जिक्र करना पड़ा। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। और पूरे देश में ये एक सिलसिला बन गया है कि जहाँ जहाँ आप इम्तिहान दे रहे हैं रोजगार के लिए, तो पेपर लीक हो रहे हैं, उनमें घोटाले हो रहे हैं, 20-20 लाख के लिए नौकरियां बिक रही हैं। तो इसको रोकने के लिए हम पूरे देश भर में एक कानून लागू करेंगे और एक सख्त कानून होगा। एक जॉब कैलेंडर निकालेंगे। जॉब कैलेंडर का मतलब कि जिस दिन आपकी नियुक्ति होगी, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आएगा, वो पहले से तय करके जॉब कैलेंडर में आपको पता चलेगा। अगर किसी अधिकारी ने या किसी ने बेईमानी करने की कोशिश की, इधर उधर करने की कोशिश की, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। चुनावी नारों और वादों के बीच जालौर में खूब सियासी तपिश है। लुम्बाराम का स्थानीय होना उनके फेवर में जा रहा है। मोदी लहर और राम मंदिर का भी असर यहाँ दिख रहा है। भारत माता की लुम्बाराम जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लुम्बाराम जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत बीजेपी आने वाली है। बीजेपी आने वाली है। क्यों? मोदी जी की लहर? मोदी की लहर है, सबको लीला लहर है। अच्छा, काम हुआ है या देवजी पटेल के साथ? सब हुआ ना, ट्रेन पूरा देवजी पटेल के हिसाब से तो हुई है। ये पूरा ट्रेन जो भी नया चालू हुआ ना, वो पूरा देवजी का ही कमाल है, और किसका है? गहलोत को वोट क्यों नहीं? वो हमारे इलाके का नहीं है, तो हम कैसे दें उनको वोट? लुम्बाराम तो सिरोही के हैं। वो तो हमारा पास के गाँव का ही तो है ना। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम भीम सिंह है। भीम सिंह जी, क्या माहौल है यहाँ पे जालौर सिरोही? हाल तो हमारा तो बढ़िया है। कौन जीत रहा है? हाँ, कौन जीत रहा है? हमारा तो बीजेपी है यहाँ पर तो। बीजेपी? हाँ जी। यहाँ तो अशोक गहलोत जी ताकत लगा रहे हैं कि भाई वैभव गहलोत उनके बेटे चुनावी मैदान में जीत जाए। तो वो तो पहचाने नहीं है किसी को है? अशोक गहलोत के वैभव तो पहचाने यहाँ पर नहीं है। अच्छा, क्यों? हाँ, कोई पहचानते नहीं है। हमारे यहाँ तो सब जगह पे बीजेपी चल रही है। मोदी जी की लहर है। मोदी जी की लहर है। आपका क्या नाम है? चेलाराम नाम है मेरा। क्या लग रहा है आपको यहाँ कौन जीत रहा है? बीजेपी जीतेगी, बिल्कुल बीजेपी जीतेगी यार, मोदी जी को वोट मिलेंगे बिल्कुल। अशोक गहलोत जी ताकत लगा रहे हैं कि भाई उनका बेटा किसी तरीके से चुनाव जीत जाए। अरे वो तो अपने घर से भी हार के आए। जोधपुर में भी गत चुनाव जोधपुर में उनके खुद के, वहाँ भी वैभव जी तो हार के आए। अच्छा, हाँ, वो नहीं जीतेगी। क्या मोदी लहर है यहाँ पर? नहीं, मोदी नहीं, यहाँ पे ये बाहर से हैं। कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो बाहर से हैं। बीजेपी का उम्मीदवार वो स्थानीय सिरोही से, किसान परिवार से है, इसलिए वो जाए। मुद्दा इतना बड़ा है बाहरी और अंदरी का। बिल्कुल, ये तो क्या मोदी के विकास का मुद्दा नहीं? वैभव जी को क्या पता, या जालौर में रानीवाड़ा में हमको क्या तकलीफ है, उनको क्या पता। क्या नाम है आपका? नाम देवासी। देवासी जी, क्या लग रहा है इस बार इस इलाके में किसका पलड़ा भारी है? माहौल तो अच्छा ही है, कौन जीत रहा है? टक्कर बरोबर है, सम्मान है। टक्कर बराबर। हाँ, मोदी लहर है या गहलोत लहर है? देखो दोनों। मोदी लहर है। मोदी लहर है। अच्छा, मोदी लहर है जी। देखने तो वैभव गहलोत को आए हो आप? बिल्कुल देखेंगे तो दोनों को किसमें कितना दम है देखना तो जरूरी है। कौन जीतेगा क्या लगता है? अभी ये कोई फिक्स नहीं है। दोनों मोदी लहर है तो वोट किसको जाएगा? वो तो फिक्स है, लुम्बाराम जी को ही जाएगा। राजस्थान की सियासत के जादूगर अशोक गहलोत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अपने बेटे की जीत के लिए वो सियासी गोटियां सेट करने में जुटे हैं। गहलोत समर्थक पूरे जोश से वैभव के साथ जुटे हुए हैं। वैभव गहलोत
का देखने के लिए आए हैं? हाँ क्या लग रहा है जीत पाएंगे ये? जीत पाएंगे हाँ? जीत पाएंगे मोदी जी? हाँ? मोदी जी? मोदी तो नहीं जीत पाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि काम नहीं हुआ ना हमारे यहाँ काम नहीं हुआ है, तो काम किसने किया है यहाँ? अशोक गहलोत जी ने। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इकबाल। अच्छा, माइनॉरिटी क्या कह रही है इस बार यहाँ के मुस्लिम किसके साथ है, वैभव गहलोत या मोदी लहर? महबूब गहलोत के साथ क्यों? फर्क तो है ही नहीं, क्योंकि पहले कांग्रेस सरकार में काम बहुत हुआ था, अभी कोई काम हो रहा नहीं है। किसका पलड़ा भारी है? अभी तो बीजेपी का ही है पलड़ा भारी, तो लेकिन कांग्रेस आनी चाहिए। बीजेपी का पलड़ा क्यों भारी? मोदी लहर के हिसाब से, जातिवाद के हिसाब से आ रहा है, और तो क्या है, जातिवाद कैसा? जातिवाद हिंदू मुस्लिम कर रहा है, और क्या है। तो आप तो कह रहे हैं मोदी लहर है, तो फिर आप कह रहे हैं लहर तो है ना, उसके हिसाब से आ रहा है, बाकी तो क्या ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम उसका है किसका है? मोदी का, ईवीएम कैसे उसका है? तो मोदी ईवीएम का ईवीएम के हिसाब से आ रहा है। पूरा राम जी ये बताओ, यहाँ तो हमेशा से आप लोग तो बीजेपी को ही जिताते हुए आए हो। बीजेपी तो सब ऐसी बात है कि वो तो एक धर्म के ऊपर वो वोट लेते हैं, ठीक है, विकास के ऊपर नहीं है। विकास नहीं हुआ है? विकास कुछ नहीं है। किसने विकास किया? देखो ये स्कूल है, ये गिर के 2 साल हो गए है, इसको कोई करने वाला नहीं है। समाराम जी जीत के जाता है, ठीक है, 15 साल एमएलए रहे, तो 15 साल में खाली सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। किस पार्टी से थे एमएलए? वो बीजेपी से है, वो वोट लेने के लिए आता है, मोदी जी लेकिन ने तो कहा है कि विकास वो कर रहे हैं खूब। किसको नहीं मिला। टफ फाइट में फंसी जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर वैभव गहलोत को अगर जीत नसीब नहीं हुई तो वैभव गहलोत के पॉलिटिकल करियर के साथ साथ राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत की सियासत पर भी संकट बढ़ेगा। और अगर इस मोदी वेव में वैभव गहलोत चुनाव जीत जाते हैं तो जयपुर से दिल्ली तक के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा होगी। कुल मिलाकर चुनाव तो वैभव गहलोत लड़ रहे हैं, लेकिन साख अशोक गहलोत की दांव पर लगी है। और अब देखना यह है कि जालोर सिरोही की जनता वैभव गहलोत के पॉलिटिकल करियर की ओपनिंग कराता है या फिर लुम्बा राम को संसद तक पहुंचाता है। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, सिरोही।